हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स का क्विक रिवीजन देखने वाले हैं या फिर वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो दोस्तों ये जो यूनिट नंबर 2 है हमारी डा की, इसका जो नाम है वो है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। और अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर है आरबी ट्री। इसके अंदर हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों देखने वाले हैं ऑपरेशंस। उसके अलावा हमारे पास बी ट्री है और इसके अंदर भी हम इंसर्शन और डिलीशन दोनों देखेंगे। इसके अंदर हम ये दो टॉपिक ही क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर यूनिट 2 में से कुछ सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है तो वो इन्हीं दो टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक्स को ही बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है आरबी ट्री। तो आरबी ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसके अंदर रेड ब्लैक ट्री इस ट्री का पूरा नाम होता है और ये बाइनरी सर्च ट्री ही होती है, बीएसटी ही होती है। ये सेल्फ बैलेंसिंग होती है। इसके अंदर ये फीचर होता है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग होती है। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर इन टोटल जो है हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हो गई रूट प्रॉपर्टी कि जो हमारी रूट होगी, जो भी हमारी ट्री बन रही है उसकी जो रूट होगी वो हमेशा किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। उसके अलावा हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। एवरी लीफ इज नल चाइल्ड ऑफ अ नोड, मतलब कि जो हर एक लीफ होगी वो ब्लैक कलर की होगी। अगर बाई चांस नोड ब्लैंक है तो फिर वो ब्लैक कलर की जो है वो मानी जाएगी। चाइल्ड उसका नहीं है तो वो ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारी ये हमारी एक ट्री बनी तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 8, तो ये कौन से कलर का होगा, ब्लैक होगा। लेकिन यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो इसलिए ब्लैक है। ये रूट है इसलिए भी ब्लैक है। यहाँ पे हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 ले लिया हमने। ठीक है, तो 10 जो है उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो ये भी किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। फिर उसके बाद क्या है कि इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, चिल्ड्रन ऑफ रेड नोड आर ब्लैक। जो चिल्ड्रन है रेड नोड के वो हमेशा ब्लैक होंगे। फिर उसके बाद हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो है डेप्थ प्रॉपर्टी। और डेप्थ प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऑल लीव्स हैव सेम ब्लैक डेप्थ, मतलब कि जितनी भी लीव्स होंगी उनकी जो है सेम डेप्थ जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी। अब ये वाली चीज़ जो है वो हम आगे समझते हैं आगे क्या कहना चाहता है। तो इसी के साथ कुछ रूल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि जो एवरी नोड इज़ रेड और ब्लैक, हर एक नोड जो होगी वो या तो रेड होगी या फिर ब्लैक होगी। इन दो कलर में से ही होगी, कोई तीसरा कलर नहीं होगा। रूट इज ऑलवेज ब्लैक, जो रूट है वो हमेशा ब्लैक ही रहेगी, उसको कभी आप रेड नहीं कर बनाओगे। नो एडजेसेंट रेड चाइल्ड। नो एडजेसेंट रेड चाइल्ड का मतलब ये है कि मान के चलिए कि आपकी ये 3 नोड हैं। ठीक है, ये 3 नोड हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे कि ये पेरेंट नोड है, ठीक है, ये इसकी चाइल्ड नोड है और ये चाइल्ड नोड है, ये इसकी चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो अब क्या है कि एडजेसेंट रेड चाइल्ड मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये तीनों रेड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये तीनों रेड नहीं हो सकते, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है। फिर उसके बाद है एवरी लीफ नल नोड कलर्ड ब्लैक। अगर बाई चांस नल नोड है तो उसे आप किस कलर में करोगे, ब्लैक कलर में कर दोगे। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसके अंदर तीनों की मतलब कि सर्च, इंसर्ट और डिलीट तीनों की ही जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग लॉग एन होती है। तो इसीलिए हमें एक गारंटी मिल जाती है कि हाँ एन लॉग एन ही रहेगी, उसके अलावा कुछ और नहीं रहेगी। फिर उसके बाद हम अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस है सेम टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इन सर्च डिलीट इंसर्ट। सेम टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। सेल्फ बैलेंसिंग है, ये एक एडवांटेज है। यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस एज एफिशिएंट, क्योंकि ये एफिशिएंट होती है तो कई सारी एप्लीकेशंस के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। सिंपल एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड एंड बैलेंस, और ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल तरीका है। मतलब इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो आप इजीली उस चीज़ को समझ सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो रिक्वायर 1 एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्टोरेज फॉर ईच नोड टू स्टोर कलर, मतलब कि अगर बाई चांस इसको कलर स्टोर करना है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक नोड है उसका रेड है या फिर ब्लैक है, ये कलर जो है स्टोर करना पड़ता है, तो ये स्टोर करने के लिए 1 बिट जो है स्टोरेज ये एक्स्ट्रा लेता है हर एक नोड पे। मतलब कि अगर एक हमारी ट्री के अंदर 10 नोड हैं तो इसको कितना स्टोरेज चाहिए, 10 नोड एक्स्ट्रा चाहिए, जितना है उसमें 10 बिट एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, 10 बिट प्लस जो भी आपकी ट्री स्पेस ले रही है वो है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, जब आप इसे इंप्लीमेंट करने जाओगे, अंडरस्टैंडिंग तो ईजी है भाई, समझ जाओगे, बैलेंस करना ईजी है, लेकिन जब आप इसे इंप्लीमेंट करने जाओगे ना तो आप उस टाइम पे प्रॉब्लम जो है फेस करोगे, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद है नॉट एफिशिएंट फॉर सम डेटा और स्पेसिफिक यूज केसेस, कुछ डेटा के लिए या फिर कुछ स्पेशल केसेस के लिए ये काम नहीं करती है। तो ये थी हमारी आरबी ट्री की पूरी थ्योरी। इसके बाद हम जंप करते हैं फटाफट से इंसर्शन की तरफ कि इंसर्शन हम किस तरीके से करते हैं आरबी ट्री के अंदर। तो दोस्तों आरबी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसके अंदर कई सारे रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चेक इफ ट्री इज एम्प्टी, हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि ट्री एम्प्टी है कि नहीं है। मेक करंट नोड एज रूट नोड बनाएंगे, फिर उसको कलर करेंगे ब्लैक। अगर एम्प्टी है या नहीं है रूट नोड तो ब्लैक होनी ही होनी है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है द पेरेंट नोड इज ब्लैक, पेरेंट नोड ब्लैक होनी है। वी एग्जिट ऑपरेशन एंड ट्री इज लेफ्ट एज इट इज, हम ट्री को एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे इंसर्शन हुआ एक, जैसे ही पेरेंट नोड आया, पेरेंट नोड आते के साथ ही उसमें ब्लैक कर देंगे और ब्लैक करने के बाद ट्री को एज इट इज छोड़ देंगे। जब हमें नेक्स्ट इंसर्ट करना होगा तो उस टाइम पे हम आगे के ऑपरेशंस जो है वो रन करेंगे। इफ पेरेंट नोड इज रेड एंड पेरेंट सिबलिंग्स इज आइदर ब्लैक और डजंट एग्जिस्ट वी अप्लाई अ सुटेबल रोटेशन एंड रीकलर, मतलब कि अगर पेरेंट नोड जो है वो अगर रेड है और पेरेंट के जो सिबलिंग है वो ब्लैक हैं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो फिर हम सुटेबल रोटेशन करेंगे और उसको रीकलर हम कर देंगे, ठीक है। इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड एंड पेरेंट सिबलिंग्स आर आल्सो रेड देन रीकलर पेरेंट, मतलब कि अगर जो पेरेंट है न्यू नोड का वो रेड कलर का है और जो पेरेंट के सिबलिंग हैं वो भी रेड कलर के हैं तो हम रीकलर कर देंगे पेरेंट को करेंगे, उसके चाइल्ड नोड्स को नहीं करेंगे। द सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट नोड्स टू ब्लैक, और जो सिबलिंग और जो ग्रैंड पेरेंट नोड्स हैं उनको हम ब्लैक कलर में चेंज कर देंगे। ग्रैंड पेरेंट शुड नॉट बी रूट अदरवाइज नॉट रिकलर्ड, मतलब कि अगर ग्रैंड पेरेंट नोड जो है वो रूट नोड है तो हम उसे रिकलर नहीं करेंगे, बाकी हम सिबलिंग और उसके पेरेंट को रिकलर कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है 41 38 31 12 19 8 और इसको हमें इंसर्ट करना है एक एक करके। तो हमारे पास सबसे पहले आता है 41, ये है ब्लैक कलर का क्योंकि रूट नोड है। फिर उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट 38 को और ये है छोटा है तो इसलिए लेफ्ट साइड में आएगा और इसे हम रेड कलर से जो है हम कलर कर देंगे। फिर उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे 31 को। 31 को जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 41 जो है वो ब्लैक कलर का है, ये 38 जो है वो रेड कलर का है और 31 जैसे कि 38 से भी छोटा है तो ये लेफ्ट नोड में ही आएगा, लेफ्ट साइड में ही आएगा, तो इसलिए ये भी रेड कलर का हो गया। अब यहाँ पे हम केस नंबर 3 के हिसाब से चलेंगे और केस नंबर 3 के हिसाब से हमारा जो है स्ट्रक्चरिंग होगा और यहाँ पे जो है हमारा 38 जो मिडल पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसे हम रेड कलर यहाँ पे अभी मिला हुआ है, रेड कलर अभी मिला हुआ है लेकिन आगे चल के ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रीकलर किया जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया। फिर उसके बाद हमने इंसर्ट जैसे किया है 12 को तो यहाँ पे हमारा जो रूट नोड है वो वापस आ गया है ब्लैक कलर के अंदर और यहाँ पे इंसर्शन जो है वो हो गया है। यहाँ पे फिर हमने केस नंबर 1 का यूज़ किया है, पीछे की साइड जो है हमारा केस नंबर 1 का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमारा 38 ब्लैक कलर, फिर उसके बाद 31 ब्लैक कलर, 41 ब्लैक कलर और 12 जो है हमारा रेड कलर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमें जैसे ही इंसर्शन हो रहा है उसके बाद हमें तुरंत से जो है इसका रीस्ट्रक्चरिंग या रीकलरिंग जो भी हमें करनी होती है, हर एक स्टेप पे करनी ज़रूरी है। इंसर्ट 19, अब हम 19 को इंसर्ट करेंगे तो अब हमारा कौन सा एलिमेंट हो गया, ये पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 38 है हमारा पहले से, अब 19 जो है वो 12 से बड़ा है तो इसलिए ये आएगा राइट साइड में और राइट साइड में आने के बाद यहाँ पे हमारे 2 केसेस लगेंगे, केस नंबर 2 एंड 3। 2 एंड 3 केसेस लगने के बाद जो है हमारा कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो निकल के आएगा। 38 इधर 38 अभी भी मिडिल में ही है, ठीक है, रूट नोड ही बना हुआ है और इधर 19 है, इधर 41 है और ये जो 19 है इससे बड़ा है 31 तो ये इसलिए राइट में आ गया और 31 से छोटा है 12 तो इसलिए लेफ्ट में आ गया, ठीक है। यह हमारा हो गया स्ट्रक्चरिंग। फिर उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट 8 को और जैसे हम इंसर्ट करेंगे 8 को हमारे पास कुछ इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमने केस नंबर 1 का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो इस तरीके से जो इंसर्शन है वो फटाफट से हमारी जो है आरबी ट्री के अंदर हो जाती है और इसके अंदर और भी केसेस का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे तो मेजरली केस नंबर 1 2 3 ही यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन और भी केसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग केसेस का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है।
तो चलिए फटाफट से समझ लेते हैं डिलीशन को भी। और डिलीशन के अंदर क्या होता है, एलिमेंट विद ओनली लेफ्ट चाइल्ड इज डिलीटेड। जो एलिमेंट है जिसके अंदर खाली हमारा लेफ्ट चाइल्ड अगर हमें डिलीट करना है, खाली जो एलिमेंट है या फिर जो हमारा ट्री है उसके अंदर अगर हमें खाली लेफ्ट चाइल्ड को डिलीट करना है, स्वैप दिस नोड विद वन कंटेनिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन लेफ्ट सब ट्री। जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसके साथ आप स्वैप कर दो, मतलब उसे डिलीट कर दो और जो लार्जेस्ट है उससे स्वैप कर दो, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद है इफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड इज इन अ नोड विद ओनली राइट चाइल्ड स्वैप दिस नोड विद वन कंटेनिंग स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर बाई चांस ये चीज़ राइट में करनी होती तो राइट में आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ क्या करते थे, स्वैप कर देते। एलिमेंट हैव बोथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड स्वैप इन अबव टू वेज। नो कलर्स, मतलब कि नॉट कलर्स, मतलब कि अगर बाई चांस आपके पास दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों ही आपको डिलीट करने हैं तो अब फिर आप दोनों ही तरीके से स्वैपिंग करोगे, लेकिन कलर की स्वैपिंग नहीं करोगे उस केस के अंदर। टू बी डिलीटेड एलिमेंट हैव ओनली वन और ओनली राइट चाइल्ड। अगर हमें खाली लेफ्ट को या फिर खाली राइट चाइल्ड को ही डिलीट करना है, रिप्लेस दिस नोड विद इट्स सोल चाइल्ड। जो सोल चाइल्ड है मतलब लास्ट चाइल्ड है उससे आप रिप्लेस कर दो। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि कलर कांस्टेंट जो है वो वायलेट हो सकते हैं, लेकिन आप उसे बाद में जो है वो फिक्स कर सकते हो। डिलीटेड नोड इज ब्लैक। अगर बाई चांस डिलीटेड नोड जो है वो ब्लैक कलर की है, द ब्लैक कलर इज वायलेटेड। जो ब्लैक कलर का कंस्ट्रेंट है वो वायलेट हो जाएगा। देन द केसेस आर, उस केस में हम क्या क्या ऑपरेशंस यूज करेंगे, हमारे पास दो केस हैं। रिप्लेसिंग नोड इज रेड। अगर हम रेड नोड से ही उसको रिप्लेस कर दें तो कलर बाद में चेंज करना पड़ेगा ब्लैक में, और या फिर हम ब्लैक से ही उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली नोड जो है 31 डिलीट करनी है, तो 31 डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। इसका स्थान खाली हुआ है तो यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। तो जो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा अगर वो ब्लैक कलर का है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर रेड कलर का है तो मुझे उसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये इतना सा मतलब है इस दो लाइन्स का। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हम यही वाला एरे ले रहे हैं जो अभी हमने बनाया था, और इसके अंदर जो हम डिलीट करने वाले हैं वही हम डिलीट करने वाले हैं 8, 12, 19, 31, 38, 41 इस तरीके से हम पॉप करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट करना है, तो हमने सिंपली डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद जो है हमारे बी ट्री में या फिर आर बी ट्री में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट नोड जो है वो डिलीट हुई है। फिर उसके बाद हमें डिलीट करना है 12 को, और यहाँ पे हम केस नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए डिलीट करेंगे 12 को। और यहाँ पे हमारा जो है 38, 19, 41 और 31 इस तरीके से बचेंगे। यहाँ से हमारा जो 12 है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। यहाँ पे था 12, वो यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है जी, ब्लैक कलर का था। चलिए फिर उसके बाद है हमारा डिलीट करना है हमें 19 को, और 19 है यहाँ पर। 19 को डिलीट किया, ब्लैक नोड को डिलीट कर दिया है हमने, और उसकी जगह पे रिप्लेस हो गया है 31। सिंपल है। फिर उसके बाद हमें डिलीट करना है 31, तो यहाँ पे हमने केस नंबर 2 को फिर से यूज़ में लिया है, और उसके बिहाफ पे हमने जैसे ही 31 यहाँ से डिलीट किया है तो यहाँ पे हमारा ये वाले 41 जो है वो रेड नोड हमारी बन गई है। और लास्ट में हमें जब डिलीट करेंगे 38 को तो हमारे पास 41 बचेगा, और 41 रूट नोड है तो इसलिए ब्लैक उसे रहना ही है, और जैसे ही हम इसे भी डिलीट करेंगे तो कोई ट्री बचेगी ही नहीं। तो ये थी हमारी आरबी ट्री। होपफुली ये जो आरबी ट्री के ऑपरेशंस है, डिलीशन और इंसर्शन, ये आपको समझ में आए होंगे या फिर एक रिवीजन सा ही हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन जरूर दबा देना। आगे की यूनिट्स जो आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं बी ट्री क्या होता है। बी ट्री जो होता है वो बहुत ईजी ट्री है, समझना भी और इंप्लीमेंट करना भी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इसकी एल्गोरिथम में दिक्कत हो रही है ना, तो आप इस तरीके से भी रूल्स के फॉर्म में भी आप एल्गोरिथम लिख के समझा सकते हो। ये एक तरीके से आप एल्गोरिथम में समझो, ये रूल्स नहीं है, ये एल्गोरिथम ही है, आप इसको कह सकते हो। बस सूडो कोड में नहीं लिखा हुआ है, ये इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसे याद कर लेते हो, इसे भी लिख देते हो ऑन द प्लेस ऑफ एल्गोरिथम, देन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। 10 में से हो सकता है कि आपको 8 मिले, 7 मिले, लेकिन हाँ आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा एग्जामिनर। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं बी ट्री की। तो बी ट्री क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ कीज इन सिंगल नोड। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही सिंगल नोड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कीज होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लार्जर ब्रांचिंग फैक्टर एंड शॉर्टर या फिर शोलोअर हाइट, मतलब कि एक ही ब्रांच के अंदर हम कई सारे एलिमेंट्स को लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी हाइट होती है वो छोटी हो जाती है।
फास्टर सर्च एंड इंसर्शन, इसके अंदर इंसर्शन और सर्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी भी सर्च, इंसर्ट, डिलीट तीनों की सेम होती है log n। और वहीं हम अगर हम आरबी ट्री की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी हमारी log n ही होती है। तो यहाँ पे एक बहुत टफ कंपटीशन आता है इन दोनों के बीच में। एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि बी ट्री और आरबी ट्री के अंदर से आप कौन सा यूज़ करना चाहोगे, कौन सा आपको ईजी रहेगा और क्यों। ठीक है, तो ये वाला डिसीजन तो आपके ऊपर है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम आगे भी डिस्कस करने वाले, तो उसके बाद आप एक जजमेंट बना सकते हो कि हाँ हमें कौन सा यूज़ करना है, हमारे लिए कौन सा बेटर है। चलिए देखते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला है ऑल लीव्स आर एट सेम लेवल, जितनी भी लीव्स होती हैं वो सारी की सारी सेम लेवल पे होती हैं। ठीक है, नोड एक्सेप्ट रूट कंटेन t-1 कीज, रूट हैव मिनिमम 1 की। जो रूट होती है उसमें कम से कम एक की होती है, मतलब एक एलिमेंट होता है, और जो बाकी की रूट होती हैं उसमें t-1 कीज या फिर एलिमेंट्स होते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ऑल नोड्स इंक्लूडिंग रूट कंटेन एट मोस्ट 2 स्टार t-1 कीज, मतलब कि जितनी भी नोड्स होती हैं इंक्लूडिंग रूट उसके अंदर हमारा 2t-1 कीज जो है हमारी टोटल होती है, मतलब 2t-1 एलिमेंट्स हमारे पूरे के पूरे ट्री के अंदर होते हैं। ग्रोज एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम रूट, मतलब कि ग्रो जो करता है, मतलब कि जो हायरार्की चलती है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंसर्शन करना है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, और अगर हमें डिलीशन करना है तो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो ग्रोज एंड श्रिंक कुछ हमारा इस तरीके से ही चलता है। इंसर्शन ऑफ नोड इन बी ट्री हैपन्स ओनली एट लीफ नोड, जो इंसर्शन है वो खाली लीफ नोड पर होता है, रूट नोड पर नहीं होता है। ठीक है, लीफ नोड मतलब कि सबसे लास्ट वाली जो नोड होती है ना उस पर होता है इंसर्शन, और किसी पे नहीं होता है। चलिए फिर उसके बाद आती है हमारी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस के अंदर है गारंटीड कॉम्प्लेक्सिटी है, लॉग इन की जब तीनों के अंदर सेम है तो गारंटीड कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद है सेल्फ बैलेंसिंग है, ये भी हाई कॉन्करेंसी है। हाई कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे कई सारे लोग एक साथ इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, हाई थ्रोपुट, हाई थ्रोपुट का मतलब है कि एक साथ बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपने पी ट्री को इंप्लीमेंट करा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट जो है वो ईजिली निकाल करके दे देगी, क्योंकि इसके अंदर सर्चिंग और जो इंसर्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आता है हमारा एफिशिएंट स्टोरेज यूटिलाइजेशन। जो यूटिलाइजेशन है स्टोरेज का वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली होता है। डिसएडवांटेजेस की बात भी कर लेते हैं। बेस्ड ऑन डिस्क बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड कैन हैव हाई डिस्क यूजेज, मतलब कि इसके अंदर जो डिस्क यूजेज है वो ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर बाई चांस कोई एलिमेंट पॉप हुआ तो तुरंत मेमोरी खाली हो जाएगी, ये हो गया यूटिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब बी ट्री बनता जा रहा है तो वो उसकी जो यूजेज होती है ना, डिस्क की जो स्पेस की यूजेज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉट बेस्ट फॉर ऑल केसेस, सारे केसेस के लिए बेस्ट नहीं होती है, और ये स्लो भी हो जाती है नहीं हो जाती है। जब ज़्यादा नोड्स बन जाएंगी तो ये धीरे धीरे स्लो होने लगती है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये था हमारा सारा बी ट्री के बारे में जो भी थियोरेटिकल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी आगे बढ़ने के लिए। होपफुली ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर मुझे कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चलिए फिर उसके बाद हम आते हैं इंसर्शन के ऊपर। तो इंसर्शन ऑफ बी ट्री हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले है, सबसे इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप डायरेक्टली अगर आप ये सब पढ़ लो तो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मेरा फर्ज बनता है ये समझाना, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये एक तरीके से एल्गोरिथम ही है। चलिए, ट्रैवर्स बी ट्री टू फाइंड करेक्ट लीफ नोड एट इंसर्ट एलिमेंट, मतलब कि सबसे पहले बी ट्री को इस तरीके से घुमाओ या इस तरीके से ढूंढो जगह को कि कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो एलिमेंट को। इफ लीफ नोड हैव लेस देन m-1 कीज देन इंसर्ट एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि अगर m-1 कीज जो हैं वो लीफ नोड के अंदर हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर दो। मतलब कि ज़रूरी नहीं है आप इंक्रीजिंग में करो, आप डिक्रीजिंग में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि अगर बाई चांस m-1 कीज अवेलेबल है तो डायरेक्टली इंसर्ट कर दो, कोई इशू नहीं है। इफ लीफ नोड हैव m-1 कीज देन, सॉरी लेस देन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब m-1 कीज से कम है तो ये वाली कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, नहीं तो अगर m-1 की इससे कम नहीं है तो ये होगा। इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, इंसर्ट कर दो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्प्लिट द नोड इनटू 2 एट मीडियन, मतलब कि बीच में से नोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पुश मीडियन टू इट्स पेरेंट नोड, और जो मीडियन है
जो मीडियन है जहाँ से आपने डिवाइड किया है, बीच वाला जो एलिमेंट है उसको पेरेंट नोड में डाल दो, ठीक है। इफ़ पेरेंट ऑल्सो हैव m-1 कीज देन रिपीट, मतलब कि अगर पेरेंट के अंदर भी m-1 कीज हैं तो फिर उसके पेरेंट के अंदर वो मीडियन वाला एलिमेंट जो है वो डाल दोगे। अब होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक एग्जाम्पल फटाफट से देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं राइट नोड को जो है वो राइट की तरफ जो है उसको मैंने इग्नोर किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खाली लेफ्ट नोड की तरफ ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि 60 है, ये हमारी बी ट्री का पहला एलिमेंट है, पेरेंट है, सॉरी रूट नोड है। फिर यहाँ पे हमारे पास 60 से बड़े जो होते हैं वो राइट में आते हैं, जैसे 90 और 98 हो गया। फिर उसके बाद 60 जो छोटे हैं वो इधर आएंगे, 29 और 32 हो गया। फिर उसके बाद जो इसके चाइल्ड हैं वो है 3, 5, 10, 23, और बीच में जो है मतलब 32 से छोटे और 29 से बड़े 30 और 31 है, और 32 से जो बड़े हैं वो है 45 और 58। तो इस तरीके से जो है हमारे जो है एग्जाम्पल ये है। इसके बाद हमें इंसर्ट करना है इसके अंदर नंबर 8। क्या इंसर्ट करना है? नंबर 8। चलिए, तो नंबर 8 को इंसर्ट करने के लिए बेहतरीन सी एक जगह ढूंढते हैं कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो भैया 60 जो है 8 जो है वो 60 से क्या है? छोटा है, मतलब कि लेफ्ट में जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब जो 29 है वो 8 से बड़ा है, तो मतलब कि 8 जो है वो 29 के लेफ्ट में जाएगा, ये भी कंफर्म है। चलो जी, इधर आ गए। इधर आने के बाद 3 से तो बड़ा है 8, तो मतलब कि राइट में जाएगा, 5 पे आए। 5 से भी बड़ा है तो मतलब इधर आएगा। 10 से तो छोटा है तो मतलब कि 5 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। 5 और 10 के बीच में आएगा, यहीं कहीं 8 जो है हमारा इंसर्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारी सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कितनी कीज़ बन रही हैं, ठीक है। हमारी टोटल, अगर हमने इस एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। तो 5 में से -1, मतलब कि हमारी टोटल 4 ही एलिमेंट्स एक नोड के अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया 2-2 हिस्सों में। क्या क्या कर दिया? 2-2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। क्या होगा हमारा आंसर? फिर ये होगा हमारा आंसर, देखिए 60, ठीक है। ये राइट नोड ऐसी की ऐसी रहेगी। अब यह जो मीडियन है, अगर हम इसको बीच में इंसर्ट कर रहे हैं, आप देखो ना, 3, 5, 8 यहाँ आएगा, ठीक है। 10, 3, 23, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है ये बीच का एलिमेंट तो यही हो गया ना, मीडियन तो यही बन गया। तो मीडियन क्या बोल रहा था यहाँ पे ये, कि मीडियन को आप पुश कर दो पेरेंट नोड में। क्या कर दो? मीडियन को पुश कर दो पेरेंट नोड में। तो हमने क्या किया, इस मीडियन को उठाया और यहाँ पे पटक दिया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। 8 को यहाँ पे 29, 32, और बाकी ये दो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे अब, ठीक है। जो 5 से 8 से छोटे हैं वो लेफ्ट में, और जो 8 से बड़े हैं वो राइट में, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये बी ट्री जो है इंसर्शन जो है वो हो जाता है। और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। चलिए, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिलीशन इन बी ट्री। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या होता है, लोकेट करो लीफ नोड को कि कहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। इफ मोर देन m/2 कीज आर प्रेजेंट देन डिलीट डिसाइड की। अगर m/2 से ज़्यादा कीज अवेलेबल है तो भैया डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं। इफ लेफ्ट सिबलिंग कंटेन मोर देन m/2 एलिमेंट पुश इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट अप, मतलब कि अगर m/2 एलिमेंट लेफ्ट सिबलिंग के अंदर है तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे पेरेंट के अंदर पुश कर दो। इफ राइट सिबलिंग हैव मोर देन m/2, अगर राइट के अंदर है तो फिर जो स्मॉलेस्ट है उसे पुश कर दो, ठीक है। और यही चीज़ हमने आरबीट्री के अंदर देखी थी, अगर आपको याद हो तो, कि अगर बाई चांस यहाँ कहाँ लिखा था, देखिए डिलीशन में देखा था कि अगर बाई चांस राइट वाला छोटा है तो लेफ्ट वाला जो है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट, और जो हमारा राइट वाला है उसका सबसे छोटा एलिमेंट हम जो है पुश करते हैं, है ना। तो होपफुली मुझे अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर से अगर मुझे याद आ जाए मैंने कहाँ लिखा था तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ राइट सिबलिंग हैव, ये हमारी क्लियर है। इफ़ नो सिबलिंग हैव मोर देन m/2 एलिमेंट्स देन क्रिएट न्यू लीफ नोड। अगर हमारे पास कोई भी सिबलिंग नहीं है जिसकी m/2 एलिमेंट से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, एक नई लीफ नोड जो है वो हम बना लेंगे। इफ़ पेरेंट इन लेफ्ट विद लेस देन m/2 नोड्स देन अप्लाई अबव स्टेप्स ऑन पेरेंट नोड, मतलब कि अगर पेरेंट नोड के अंदर भी m/2 नोड्स नहीं रही तो हम ये वाले जो स्टेप हैं उन्हें हम पेरेंट नोड के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है 90, 108
120, ये हमारा राइट नोड राइट साइड हो गया, राइट एरे हो गया। फिर उसके बाद है हमारा 49, 60, 78 और यहाँ पे हमारा है 23, 34, 53 एंड 57। अब हमें अगर डिलीट करना है 53 को तो हम क्या करेंगे, हम m/2 चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 2 एलिमेंट है, अगर एक एलिमेंट चले भी जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा 90 आ गया, इधर हमारा 23 और 34 आ गया। ठीक है, 34 आ गया इधर, और सॉरी गाइस, ये वाला चलिए आप समझ गए होंगे। तो हमें कुल मिलाकर के हमें यहाँ से ये डिलीट कर देना है और कोई भी दिक्कत हमें कुछ भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो डिलीशन भी इजी था और बाकी सारी चीज़ें भी इजी थी। तो दोस्तों होपफुली ये जो है वो आपको हेल्प कर रहा होगा, ये वाली जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी होपफुली। और ये जो है क्विक रिवीजन वीडियो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे एग्जाम्स के अंदर। मैं इस चीज़ का प्रे करूँगा कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। और दोस्तों इसी के साथ मेरे पास ना कुछ टिप्स हैं आपके लिए। तो सबसे पहली है कि आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, वहाँ से आपके 20 नंबर जो है वो पक्के हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो यार, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो @AnubhavGoel01, या फिर लिंक्डइन पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अनुभव गोयल 1206, या फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिंग करना चाहते हो तो उसका यूज़र नेम भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अनुभव गोयल 1206। आप मुझे वहाँ से भी कर सकते हो पिंग। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होपफुली आप बहुत अच्छे से मार्क्स जो है वो गेन करोगे। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपकी कोई भी सजेशन हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।